टॉनिक। वादी में आज भी मुकम्मल बंद देखा जा रहा है। श्रीनगर के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए थे जिनके जरिए लोगों से कहा गया था कि वो अपनी दुकानें ना खोलें। इस सिलसिले में आज तीसरे रोज भी वादी में मुकम्मल बंद देखा जा रहा है। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। तमाम सड़कों पर निजी गाड़ियों के नकलो हमल देखी जा रही है। श्रीनगर के कई हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर जोजिला पास के करीब बर्फबारी की वजह से दरमानदा अफराद को कल फौज ने बचाया। सोनमर्ग से जोजिला पास की जानिब जाने वाले मुसाफिर गाड़ियां और सामान से लदे ट्रक्स बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग लेह शाहराह पर फंस कर रह गए थे। जोजिला पास के करीब 250 से 300 ट्रक्स दरमानदा थे। फिर वहां से हुए ट्रैफिक जाम से हालात मजीद अबतर हो गए और 11,000 से ज्यादा फुट की बुलंदी पर -7 दर्जा हरारत के बीच तकरीबन 300 से 350 अफराद, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे, मुश्किल में फंस गए। फौज ने सिविल इंतजामिया के ताउन से इन दरमानदा अफराद को बचाया। पुलिस एहलकार और GRF अहदेदारों ने बर्फ हटाने और ट्रैफिक को बहाल करने का काम अंजाम दिया। इसी बीच फौज ने मुसाफिरों में तिब्बी और दीगर इमदाद तकसीम की। फौज की गाड़ियों में दरमानदा मुसाफिरों को बाहिफाजत सोनमर्ग टाउन पहुंचाया गया। भोपाल में 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। कल मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ इज्तिमा में शिरकत करेंगे। नवाबों की नगरी भोपाल में मुनक़िदा आलमी तबलीगी इज्तिमा के मौके पर कौमी यकजहती का रंग गालिब आ गया है। भोपाल की ईंट खेड़ी में मुनक़िदा आलमी तबलीगी इज्तिमा में आने वाली जमातों का मुस्लिम समाज के साथ साथ बरादरान वतन पुरजोश और खरोश के साथ इस्तकबाल करके गंगा जमनी तहजीब की नुमाया मिसाल पेश कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 3000 जमातें भोपाल पहुँच चुकी हैं। आलमी इज्तिमा के पहले दिन इज्तिमाई निकाह का भी इनेकाद किया गया। रेलवे स्टेशन से इज्तिमागाह तक जमातों को पहुंचाने के लिए 2000 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। 3500 पुलिस एहलकारों के साथ साथ 10,000 रजाकार जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 25 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ इज्तिमा का इख्तिताम होगा। बहुत बधाई देता हूँ। भोपाल के अंदर हर साल की तरह इस साल भी एक इज्तिमा लगाया जा रहा है मुसलमान भाई द्वारा, जो कि इज्तिमा के अंदर अल्लाह द्वारा, जो खुदा द्वारा, जो अल्लाह द्वारा जो पैगाम इंसान के दिया गया है कि अच्छे काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये पैगाम ऐसा इंसान को जो लोगों को बताया जाएगा। संस्कृति सिखाती है सर्वे भंतु सुखना, सबके घर में सुख शांति हो, सबके बच्चे स्वस्थ रहें और संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना का हमारा सत्य संकल्प रहता है। इस भारत भूमि से संदेश जाए कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। यानी जिसके अंदर पीड़ित मानवता की सेवा का धर्म स्थापित है, वही धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आए हुए लोगों का हम लोगों ने इस्तकबाल किया, सभी लोगों के, सभी धर्मों के लोगों ने, और लोगों से गुजारिश करी है कि मुल्क के अंदर अमन अमान हो, शांति हो और इंसाफ कायम हो। इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, और यहाँ पर हम लोगों ने जमातियों का इस्तकबाल किया। इससे बड़ा आयोजन धार्मिक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की किसी दूसरी जगह नहीं होता है। वो इतना अनुशासन और इतनी सेवा की भावना से लोग हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं, वो अद्भुत है। हम सर्वधर्म मंच की तरफ से हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ जो भी आए हैं वो शांति और अमन का मैसेज लेकर अपने अपने शहरों और घरों में वापस जाए। सर्वधर्म सद्भावना मंच की तरफ से हमें लाखों जो श्रद्धालु भोपाल आए हैं, इनका स्वागत करता हूं। साथ साथ मेरा संदेश है कि जो शांति की और अमन की जो पैगाम लेकर उन लोग आए हैं, उसी प्रकार इस भोपाल में शांति हमेशा बनाए रहे और उनकी जीवन में भी शांति और खुशहाली बने रहे, यही हमारी प्रार्थना है उनके लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। आज हम सभी लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो इज्तिमा में लोग पधारे हैं, उनको सभी को शुभकामना देते हैं कि उनका जो त्यौहार है बड़े धूमधाम से, बड़े शांतिपूर्ण हो। और मंच के भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा जो पूरी दुनिया में मशहूर है, आज इज्तिमा का दूसरा दिन है। दर्स कुरान के साथ इज्तिमा शुरू हुआ है, उलमाए दिन के बयान जारी हैं। वहीं पर हमें देख रहे हैं कि मुल्क और बैन मुल्क से जमातों के आने का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हर साल तबलीगी इज्तिमा में आते हैं, कुछ लोग पहली बार आए। आइए उनसे जानते हैं कि आलमी तबलीगी इज्तिमा में जब आते हैं तो उन्हें क्या सीखने को मिलता है, इस इज्तिमा का कितना इंतजार रहता है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, कार्टर रोड पे। यहाँ पर हर साल आता हूँ, करीबन 25-30 साल से यहाँ पर मेरा शिरकत हो रही है
और यहाँ जो है ज़िंदगी का असली मकसद बताया जाता है कि अल्लाह के हुक्म हुजूर सासम के तरीके पे चलना है, दूसरों के लिए हमें काम करना है, पड़ोसियों का ख्याल रखना है, अपने बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों पे शफकत करना है। ये सिर्फ इस्लाम की बातें होती हैं। और सबसे एक बात भोपाल की ये बेहतर है कि यहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब एक दूसरे से भाईचारे से रहते हैं। पुलिस बहुत अच्छा इंतजाम रखती है और यहाँ पर कोई भी मतलब हादसा वगैरह की कोई वो नहीं होता। सब एक दूसरे से मोहब्बत से रहते हैं और बुरा अखलाक कोशिश करते हैं। और ये मोहब्बत से रहते हैं, इसलिए मोहब्बत रहते हैं क्योंकि इस्लाम जो है सरापा मोहब्बत है और इस्लाम यही सिखाता है। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है। जी, मुजाहिद का मैं कहाँ तशरीफ राजस्थान लाए? से जी। सवाई माधोपुर से आया हूँ। मेरी यहाँ पर शिरकत फर्स्ट टाइम हुई है। मैं अक्सर सोचता था भोपाल के इज्तिमा के जाने के लिए, लेकिन मैंने आके यहाँ देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। वाकई यहाँ के इंतजामात में इतना खुश हुआ यहाँ से आकर कि इतना मतलब मैं आप बता नहीं सकता बिल्कुल भी। हाँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस इज्तिमा से। मैं इसी वजह से आया हूँ कि यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने को मिलता है इंशाल्लाह। जो भी इज्तिमा होते हैं हमारे गाँव में, छोटे छोटे इज्तिमा होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं, मैं वहाँ भी शिरकत करता हूँ। लेकिन यहाँ उलमा हजरात की बड़ी महफिल सजी हुई है। इंशाल्लाह मुझे यहाँ बहुत फायदा होगा। मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा इसीलिए कि क्या है ताकि जिंदगी में बदलाव आ सके। आपका नाम? मेरा नाम फैजान खान जी, फैजान साहब कहाँ तशरीफ लाए और क्या सीखने के लिए आए? है। मैं मुंबई से आया हूँ, बांद्रा से दीन सीखने आया हूँ सर। दिन सीखने के लिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। मैं आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, एक लंबा सफर करके आए हैं। ये बातें तो आप किताबों में पढ़ सकते थे, सफर जरूरी था। मुझे 8-10 साल हो गई यहाँ थे। मैं बहुत अच्छा लगता, बीमार हूँ तो भी मैंने सोचा मैं हम मर दूंगा मैं जाऊंगा हमारे समय में। हाँ, मैंने ये सोच पूछा, माँ बहनों ने खूब रखा कि तू बीमार है कमर से, मैं जाऊंगा कुछ भी हो जाए। अल्लाह के रास्ते में मौत है मेरे लिए सबसे बड़ा ये अच्छा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा पसंद आया। माहौल आपको बहुत पसंद आया। आप कहाँ तशरीफ लाए? यही इज्तिमा में आए जी। इज्तिमा में कहाँ तशरीफ लाए? जी जी। आप? दोराई से। जी, क्या सीखने के लिए आए? तालीम सीखने के लिए आए, दीन सीखने। दिन सीखने के लिए आए। आप यहाँ पर जो है इतने सालों से खिदमत कर रहे हैं, कितनी खुशी होती है? बहुत होती है खुशी। कितना इंतजार रहता है? महीने से इंतजार रहता है, 6 महीने से फिक्र होती है। बीमार में भी होते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। और मतलब इसमें 10 दिन अल्लाह के लिए यहाँ पर लगते हैं। ना नींद की फिक्र, ना खाने की फिक्र, ना कोई फिक्र नहीं। हमारे मेहमानों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जो हमारे मेहमान आते हैं, मेहमानों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जो लोग आ रहे हैं, अल्लाह के जो मेहमान आ रहे हैं, उनको मंजिल पे पहुंचाया जाए और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के मकसद से आलमी इज्तिमा का हर साल इंतकाद किया जाता है। और ये 72वां आलमी इज्तिमा। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि ये इज्तिमा जो है कई चीज़ों में इंफरादियत लेकर आया है। जहाँ पर जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे बात जो की गई है, जहाँ पे सफाई की बात की जा रही है, ग्रीन और क्लीन इज्तिमा के साथ साथ हमें देख रहे हैं कि जीरो वेस्ट मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें जो भी है यहाँ पर है, उसमें हर तबके के लोग। भोपाल जो गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, यहाँ पे कदम कदम पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरी कौमों के लोग भी खंदा पेशानी के साथ तमाम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पैगाम यही है कि दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।